हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? गुड। तो टुडे वी हैव टू टीच यू मैथमेटिक्स वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। Before we start, I have always, just like I just request you that you have to purchase books from the school. स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा कहता रहा हूँ आपसे और अब भी कह रहा हूँ कि आप बुक्स परचेज कर लें स्कूल से, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आए। जो मैं आपको समझाता हूँ वो अगर आपके पास बुक्स होंगी तो आप और अच्छी तरह उसको समझ पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, लेट्स स्टार्ट द प्लेस वैल्यू चार्ट। There are two type of place value chart. How many types? Two types. Two types of place value chart, which is two types of place value chart. टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? टू टाइप। तो वो टू टाइप क्या है? टू टाइप प्लेस वैल्यू चार्ट वो क्या है? नंबर वन, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। फर्स्ट क्या है? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, मतलब भारतीय प्लेस वैल्यू चार्ट। सेकंड इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। दो प्रकार के प्लेस वैल्यू चार्ट हैं, एक है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और एक है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। एक भारतीय और एक अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। एक है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये इन दोनों को हम आज आपको डिस्क्राइब करेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो पहला स्टार्ट करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। कौन सा? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, फर्स्ट वाला। तो मैं अभी सेकंड वाला रफ किए दे रहा हूं, ठीक है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट फर्स्ट वाला हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं इस प्रकार से। और इस टेबल्स के अंदर कुछ चीजें जो फिक्स हैं उनको लिखेंगे। एक लिखेंगे पहला प्लेस पीरियड। क्या लिखेंगे? PLACE, प्लेस पीरियड। प्लेस पीरियड, PERIODS, प्लेस पीरियड्स। पहला डाल दिया इसके अंदर, इस प्रकार से प्लेस पीरियड कर दिया। अब यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पीछे से शुरू करेंगे। तो पीछे वाला जो कॉलम है, जो यहां का कॉलम है, वो क्या आएगा? वंस में आएगा। किसमें आएगा? वंस में आएगा। किसमें आएगा? वंस में। तो इसमें एक लाइन और हम डाल दें यहां पर ऊपर हमने लिख दिया वंस, ONES, वंस। और वंस के 3 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे? 3। वंस में 3 बॉक्स बनेंगे, जिसमें वंस, टेंस और 100। क्या क्या आएगा? एक तो ONES, वंस, जिसको 1 कहते हैं पहला। दूसरा आएगा टेंस, TENS, जिसको 1010 कहते हैं। और थर्ड आएगा 100, HUNDRED, 100। ये यहां पर एक कॉलम हो गया पूरा वंस का। वंस का एक कॉलम हो गया। इसमें क्या क्या आया?
1 आया, 10 10 आया और 100 100 आया। ये तीनों वैल्यू किस पीरियड में आती है? वंस वाले पीरियड में। अब दूसरा जो पीरियड है वो है 1000। क्या है? 1000, THOUSAND, थाउजेंड्स। थाउजेंड्स के अंदर 2 कॉलम्स आते हैं। एक आता है 1000, THOUSAND, और 1000 में क्या लिखेंगे? 1000, यानी कि 3 जीरोज आएंगी। वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 के बाद क्या आएगा? 10,000। क्या आएगा? 10, TEN 10 और THOUSAND 10,000। 10,000 का मतलब 1 पर 4 जीरो, 1 2 3 4। ये फिर एक पूरा बॉक्स हो गया। पहला वंस का हो गया, दूसरा टेंस का हो गया, तीसरा किसका आएगा? लैक्स का। किसका आएगा? लैक, LAKHS, लैक्स। लैक्स में भी 2 कॉलम आएंगे। पहला आएगा लैक, LAKH, लैक। अब लैक में कितनी जीरो हो जाएंगी? यहां 1 जीरो बड़ी, ये 1 है, यहां पर एक 1 जीरो, यहां 2 जीरो, यहां 3 जीरो, यहां 4 जीरो, तो यहां कितनी जीरो जाएंगी? कितनी जीरो जाएंगी? 5। वेरी गुड। तो यहां कितनी आएंगी? 5। 1 1 2 3 4 5। ठीक, इसको हम 1000 या 1000 भी कह सकते हैं। यहां पर हम इसको 1000 की जगह 1000 भी लिख सकते हैं, ONE1 और THOUSAND, 1000। ऐसे ये लैक है तो इसको यहां 1 लाख लिख सकते हैं, ONE1 और ALAKH, 1 लाख। 1 लाख के बाद क्या आएगा? 10 लाख। क्या आएगा? TEN 10 LAKHS, 10 लाख। सॉरी, 10 लाख। 10 लाख में यहां 5 जीरो थी 1 लाख में, तो 10 लाख में कितनी जीरो आएंगी? 6। वेरी गुड। तो 1 1 2 3 4 5 6, ये पीरियड हो गया एक पूरा। अब जो अगला इंटरवल आएगा, जो अगला पीरियड है, वो किसका आएगा? करोड़ का। कैसा आएगा? करोड़, CRORES, करोड़। इसमें 2 कॉलम आएंगे। पहला 1 करोड़, CRO, थोड़ी ऊपर लिख देता हूं, CRORESRE, 1 करोड़। यहां पर कितने जीरो आए? 6, तो यहां कितने आएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। वेरी। तो 1 करोड़ में कितने जीरो आ रहे हैं? 1 पर 7। और यहां क्या आएगा? 10 करोड़। कितना आएगा? 10 करोड़, CRORE। तो यहां कितना लिखेंगे? 1 पे कितने जीरो आएंगे? 8। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपकी हो गई इंडियन टेबल। तो यदि मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर को मुझे इंडियन टेबल में उसका नाम लिखना है, आई वांट टू राइट द नेम ऑफ द गिवन नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, देन हाउ वी कैन राइट इट? सो प्लीज सी केयरफुली, ध्यान से देखें आप इसको। यदि मुझे कोई नंबर दिया हुआ है और मेरे को इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में उसका नाम लिखना है, या कोई नंबर दिया हुआ है और मुझे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में पीरियड्स लगाने यानी कि कॉमास लगाने हैं, तो मैं कैसे लगाऊंगा और कैसे करूंगा वो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं एग्जांपल में। सपोज कीजिए आई हैव ए नंबर 256703 आई डोंट नो दैट व्हाट इज दिस नंबर। कैसे मैं पढ़ूंगा इस नंबर को? मुझे नहीं मालूम ये क्या है कैसे, तो मैं क्या करूंगा इसको पढ़ने के लिए? अब मुझसे कहा गया है इसको किस में लिखना है, मेरे को बताना है, इसका नेम लिखना है। राइट द नेम ऑफ गिवन नंबर according to
इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। किसके अकॉर्डिंग लिखना है? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। तो हम कैसे लिखेंगे? तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट मेरे को पता चल गया कि वंस, थाउजेंड, लैक्स और करोड़ 4 पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड में वंस, टेंस, 100 होता है। सेकंड पीरियड 1000 में 1000, 10,000 होते हैं। थर्ड पीरियड लैक्स में 1 लाख और 10 लाख होते हैं। और करोड़ वाले पीरियड के अंदर 1 करोड़ और 10 करोड़ होते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसको हमने इसमें लिखना चालू किया फ्रॉम लास्ट। लास्ट वाला नंबर लास्ट वाले बॉक्स में, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है, पीछे से काउंट करते हैं नंबर्स को। वी हैव टू काउंट द नंबर्स फ्रॉम द लास्ट, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। द नंबर इज 2। पीछे से स्टार्ट किया तो नंबर क्या है? 2। तो हमने यहां लिखा 2। उसके बाद क्या नंबर है? 3। तो इसके आगे वाले कॉलम में लिख दिया हमने 3। उसके बाद क्या है? 0। तो यहां लिख दिया हमने 0। इसके आगे क्या है? 7। तो यहां लिख दिया हमने 7। उससे आगे 6। तो यहां लिख दिया हमने 6। यहां कितना है? 5। तो यहां लिख दिया हमने 5। और यहां कितना है? 2। तो यहां लिख दिया हमने 2। ठीक, अब ये नंबर मैंने ऐसे लिख दिया इसके अंदर। तो अब देखिए, ये लैक्स का कॉलम है। उस लैक्स के कॉलम में कितना लिखा हुआ है? ये दोनों लैक्स के कॉलम में, ये दोनों नंबर्स किस में है? लैक्स के कॉलम में ही तो है ये भाई। लैक वाला कॉलम है ऊपर, दोनों नंबर लिखे हुए हैं। तो इन दोनों नंबर को कितना लिखूंगा? ये कितना है? 25। वेरी गुड। कितना लिखा है? 2 और 5, 25। तो मैंने इसको लिखा 20, TWENTY, 20, FIVE, 5, 25। और ये कितने हैं? किस कॉलम में? लैक्स। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? लैक्स, LAKHS, 25 lakhs. Now the next number is क्या है? 67। कितना लिखा है? 67। और ये किस में लिखा है? किस में लिखा है? 1000 में। वेरी गुड। तो इसको क्या लिखेंगे? SIXTY, 60, SEVEN, 7। और क्या है ये? 1000, THOUSAND, 25 lakhs, 67,000। अब क्या आया? वंस में आ रहे हैं। तो वंस में क्या है? 100 वाला पहला कॉलम क्या है? 100 के लिए। तो 100 में क्या लिखा है? 0। तो 0 के लिए तो हम कुछ लिखते नहीं है। तो अब कितना बचा यहां? कितना बचा? कितना बचा? 32। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? सीधे THIRTY, 30, TWO। ये हो गया आपका इस नंबर का नेम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इस नंबर का नेम ये है। ठीक, इफ द क्वेश्चन इज से दैट you have to apply period according to place by Indian place value chart। यदि ये दिया हुआ है कि आपको एक नंबर दिया है और कहा है आपसे कि इसके अंतर्गत अब फटाफट इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग पीरियड यानी कॉमास लगाइए, तब क्या करेंगे हम? तब हम देखेंगे पीरियड लगाना है हमको। तो देखा हमने कि वंस में क्या क्या आता है? वंस, टेंस, 100, ये एक पीरियड है। ये यहां से यहां तक एक पीरियड है। तो ये पीछे कितने नंबर हैं? 1, 2, 3। तो हम 3 नंबर गिनेंगे पीछे से। 1, 2, 3 लिख दिया हमने यहां पे। 2, 3, 0 जो नंबर लिखे हैं तीनों, इसके आगे लगा दिया हमने कॉमा, यानी कि पीरियड। अब ये देखा 1000 में कितने नंबर हैं? 2। अब ये 3 तो हो गए थे इससे पहले कि हमने 3 नंबर हटाने के बाद 2 नंबर थे इनको गिना। यहां लिख दिया 67, फिर लगा दिया पीरियड। अब इसके आगे देखें तो कितने नंबर लिखे हैं? ये एक पीरियड है। तो इसके आगे कितने नंबर लिखे हैं? 25। तो यहां लिख दिया हमने 25। ये आपके पीरियड्स लगते हैं, यानी कि ये आपके पीरियड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। आया समझ में? पीरियड अकॉर्डिंग टू
इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर मैं इस नंबर को और थोड़ा बड़ा कर दूं, चेंज कर दूं, सपोज करो एक नंबर और इसमें अप्लाई कर देता हूं, मैं इसमें यहां पर 7 और प्लस कर देता हूं, 7 और जोड़ देता हूं इसके। यहां पर मैंने क्या कर दिया, 7 और जोड़ दिया, या फिर कोई और नंबर लिख लेता हूं मैं यहां पर 1 5 6 7 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब मुझे क्या करना है, इसका नंबर नेम लिखना है। किसका क्या लिखना है, नंबर नेम। तो कैसे लिखूंगा मैं इसका नंबर नेम और पीरियड कैसे लगाऊंगा, तो क्या करते हैं, पीछे से सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पीछे हमने लिखा, तो यहां क्या लिखा है 1, तो यहां पर कितना आ गया 1, ये कितना है 2, तो यहां आ गया 2, ये कितना है 3, तो यहां आ गया 3, ये 7, यहां 6 5 1 और यहां पर 7। ठीक है, चलिए अब कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कहां देखेंगे, इधर सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, तो यहां पर कितना लिखा हुआ है, यहां दोनों कॉलम्स में कितना लिखा है, यहां तो कुछ है नहीं, यहां कितना है 7, तो 7 में क्या है करोड़, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे यहां पर, पहले लिखेंगे 7 SEVEN 7, फिर क्या करोड़ CRORE 7 करोड़, करोड़ वाला पीरियड पूरा हो गया 7 करोड़। अब ये देखा इन दोनों में कितना लिखा है, हाउ मच, इधर 1 और 5 15, 1 और 5 15, तो 15 क्या है लैक्स, तो क्या लिखेंगे FIFTEEN 15 और क्या है लैक्स LAKHS 15 लैक्स, 7 करोड़ 15 लैक्स, 2 कॉलम्स हो गए। नाउ अगेन 67 है, तो 67 क्या है 1000, तो फिर लिखेंगे 67 लाख। क्या बचा, ये पूरा बच रहा है कितना है 321, 100 में कितना है 3 लिखा है 100 में, और ये 21 लिखा हुआ है। लास्ट के 2 नंबर तो एक साथ पढ़ेंगे और ये एक नंबर को 100 के साथ पढ़ेंगे। तो ये नंबर कहां लिखा हुआ है 3 के साथ 100 है, तो क्या लिखेंगे 300 HUNDRED 100, और ये कितना है 21 TWENTY 21। ये हो गया आपका नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये नंबर दिया हुआ था मेरे को, मैंने इसमें इसको ऐसे लिखा और इसका नंबर नेम आराम से लिख दिया। अब यहां पर देखते हैं हम क्या लगाने हैं, हमें पीरियड्स लगाने हैं। वी हैव टू अप्लाई द पीरियड्स इन गिवन नंबर। तो हाउ वी कैन अप्लाई दिस, फर्स्ट वी हैव टू काउंट लास्ट 3 नंबर 1 2 3, क्या लिखा हुआ 3 2 1 पीरियड। नेक्स्ट नंबर 67 पीरियड। नेक्स्ट नंबर 15 1 5 पीरियड, और नेक्स्ट नंबर क्या बचा 7। इट्स ऑल, ठीक है। Now we have to teach you about international place value chart, or we can say international system of numeration, right? So may I rub this? Okay. I have left how many we have used, other we have to rough. Okay, now this is the Indian place value chart. Now we have to write the international place value chart या international system of numeration.
सेकंड, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। सेकंड है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ऐसा ही बनना है, जस्ट लाइक दिस, बट देयर आर सम चेंजेस इन इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। व्हाट इज दैट? लेट वी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ लाइन। सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे हम, जैसे हमने पहले बनाई थी। उसमें सबसे पहले क्या लिखना है हमको? प्लेस पीरियड। सेम जो हमने उसमें लिखा था उसी में हम वही इसमें लिखेंगे, प्लेस पीरियड। क्या लिखेंगे? प्लेस पीरियड्स। ठीक है, ये प्लेस पीरियड हो गया। नाउ अगेन वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन इनटू टू बाय अ ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। दो पार्ट में और डिवाइड कर दी हमने इसको। नाउ वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब हम कहां से शुरू करेंगे? पीछे से, जैसे हमने वहां किया था स्टार्ट। तो जो वंस वाला पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, जैसा ऊपर था वैसे यहां रहेगा वंस, ONES, वंस। वंस में वही 3 कॉलम जो इसमें थे, क्या क्या थे? वंस, ONES, वंस। सेकंड इज टेंस, TENS, टेंस 10, और 100, HUNDRED, 100। There is no change till here। यहां तक इंडियन और इंटरनेशनल में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसके बाद वो इस पीरियड के बाद जो सेकंड पीरियड है उसके अंदर चेंज आएंगे। क्या चेंज आएंगे? रहेगा तो ये 1000T, क्या रहेगा? 1000, THOUSANDS, 1000 यही रहेगा। बट इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देयर आर 2 columns in 1000, but in international place value chart there are 3 columns in 1000 period। ऊपर इंडियन वाले में 2 ही कॉलम थे 1000 पीरियड में, लेकिन यहां पर जो 1000 पीरियड है उसमें 3 सब कॉलम होंगे। 3 सब कॉलम क्या क्या होंगे? इसमें क्या था? 1000, 10,000, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। पहला 1000, ONE1, THOUSAND, 1000, जिसमें 1 पर 30 आएंगी। सेकंड आएगा 10,000, TEN10, THOUSAND, 1 पर 4 zeros। और एक और पड़ जाएगा इसके अंदर 100,000। क्या हो जाएगा? 100, HUNDRED, 1000, THOUSAND, 100,000, यानी कि 50, 1 2 3 4 5। ये एक पीरियड हो गया। यानी व्हाट इज द चेंज? चेंज इज दिस इन इंडियन एंड इंटरनेशनल। द 1000 पीरियड है 2 सब कॉलम्स in Indian place value chart, whereas the international place value chart 1000 have 3 columns। ठीक, इंडियन में केवल 2 खाने हैं, 2 कॉलम्स हैं, 1 और 10, लेकिन जो इंटरनेशनल है उसमें 3 सब खाने हैं, 1, 10 और 100, यानी 1000, 10,000 और 100,000। ठीक, इसके बाद जो तीसरा कॉलम है वो यहां करोड़, लाख और करोड़ का है, लेकिन इंटरनेशनल में लाख और करोड़ का पीरियड नहीं है। अब क्या है इसके अंदर? मिलियंस। क्या है? मिलियंस, MILLIONS, मिलियंस। अब क्या है? मिलियंस।
यहां पर लाख और करोड़ वाला कॉलम हटाकर, दोनों को हटाकर एक एक सब कॉलम बना दिया गया, जिसको कहा इन्होंने मिलियंस। क्या कहा? मिलियन। मिलियंस में भी 3 सब कॉलम होंगे। पहला वही 1 मिलियन, MILLION। सेकंड इज 10 मिलियन, MILLION। और थर्ड इज 100, HUNDRED, 100 मिलियन, MILLION। तो क्लास इंटरवल इज दिस from the international place value chart, and the sub interval is 1 2 3 4 5 6. So if we want to write the number name in international place value chart, then how we can write it? Let's see. We have a number 7156731. This is a number. We have to write the number name of this number according to international place value chart. ये नंबर दिया हुआ है मेरे को ये नंबर, इसका नंबर नेम लिखना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें पीरियड्स यानी कि कॉमास लगाने हैं इसी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, राइट? सो वेरी फर्स्ट वी हैव टू राइट द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इन दिस टेबल। सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को कहां से शुरू करते हैं? लेफ्ट से शुरू करते हैं और इस टेबल में इस नंबर्स को प्लेस करते हैं। तो नंबर इज 1, हियर इज 2, हियर इज 3, here is 7, here is 6, here is 5, 1 and 7, right? जो भी नंबर हमको दिया था वो हमने इस टेबल में लिख दिया। अब हमको देखना है ये मिलियंस वाले जो पीरियड है उसमें कितने नंबर लिखे हुए। यहां तक कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां से यहां तक देखें तो कितना नंबर लिखा है? कितना लिखा है? वेरी गुड, 71। कितना लिखा है? 71। तो हम क्या लिखेंगे इस नंबर नेम को? SEVENTY 70ONE1। और ये क्या है? मिलियन, MILLION। 71 मिलियन। अब ये इतना बड़ा पीरियड है, ये 3 कॉलम्स का, तो इन तीनों कॉलम्स को हमें देखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द नंबर इज हियर? 567। कितना लिखा है? 567। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हम यहां जब 100 वाले में लिखते तो क्या देखते थे? 100 वाला कॉलम देखते थे, उसके बाद जो नंबर होता था वो लिख देते थे। यहां पर भी वही करेंगे। 100 वाले कॉलम में देखा कितना लिखा है? 5 लिखा है, तो 5 के साथ क्या लिखेंगे? 100, और ये दोनों नंबरों को एक साथ लिख देंगे। तो यहां क्या लिखा हमने? 5 FIVE 5, 100 HUNDRED 100, और ये कितना लिखा है? 67। कितना लिखा है? SIXTY 60, SEVEN 7। 567 ये नंबर तो लिख गया, लेकिन है क्या ये? थाउजेंड्स। क्या है? थाउजेंड। तो ये क्या लिखेंगे? थाउजेंड, THOUSAND। ठीक है? 567,000 ये मिलियन हो गया, ये थाउजेंड हो गया। अब कितना बचा? 3 के साथ तो 100, और यहां कितना बचेगा? 21। तो क्या लिखेंगे? THREE3 HUNDR 300
21, TWENTY, 20ONE1. This is the number name of this given number according to the international place value chart. Right? Now we have to apply the periods. अब हमें कॉमा लगाने हैं, पीरियड लगाने हैं, तो हमने देखा पहले इंटरवल में कितने नंबर थे 3, तो हमने लिख दिए 3 2 1, तो यहाँ लिखा 3 2 1 और कॉमा लगा दिया। उसके बाद देखा दूसरे वाले इंटरवल में कितने नंबर हैं 5 6 7, तो लिख दिया हमने 5 6 7, फिर कॉमा लगा दिया और देखा तीसरे इंटरवल में कितने नंबर हैं, केवल 2 नंबर हैं 71, ये लिख दिया 71। मतलब कि जहां इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले 3 नंबर से पहले कॉमा लगाते हैं, फिर 2 फिर 2 फिर 2, यानी कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में केवल एक बार पीछे से 3 नंबर काउंट करते हैं। वी हैव टू काउंट ओनली वंस 3 नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में केवल पीछे से 3 नंबर एक बार काउंट करते हैं, उसके बाद after that we have to count only 2 numbers to place the period in the given number। बाद में केवल 2 नंबर काउंट किए जाते हैं, 2 नंबर काउंट किया कॉमा, 2 नंबर्स काउंट किए कॉमा, फिर 2 नंबर काउंट किए कॉमा। rather than वहीं पर जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसके अंदर हमेशा we have to count 3 numbers once and you have to place the period और कॉमास। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 नंबर काउंट किए, यानी पीछे से 1 2 3 का काउंट किए कॉमा, फिर 1 2 3 काउंट किए कॉमा, 1 2 लिखा है कॉमा। अगर 3 होता तो फिर 3 नंबर 4 नंबर होता तो उसके आगे एक और लग जाता। यानी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग 3 संख्याओं के बीच में कॉमा लगता है, लेकिन इंडियन के अकॉर्डिंग पहले केवल 3 संख्याओं के पहले कॉमा लगता है, फिर 2 नंबर्स के पहले कॉमा लगाया जाता है। ठीक है, कॉमा आपको क्या कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, मैं आज इसकी एक्सरसाइज आपको डालूंगा होमवर्क में, जो आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, और फिर कह रहा हूं बुक्स परचेज कर लीजिए जिससे आपको आसानी हो। थैंक यू।